दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता ही नहीं गंवानी पड़ी, बल्कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेताओं को भी अपनी सीट हारनी पड़ी। अन्ना आंदोलन से सियासत में एंट्री करने वाले केजरीवाल ने पहले ही चुनाव में दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ पंजाब में भी बहुमत की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर पूरा किया, लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत में हैट्रिक लगाने से चूक गई। दिल्ली की सत्ता पर 11 साल काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है, तो वहीं बीजेपी 48 सीटों के साथ 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। चुनावी हार ने केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल की भी हवा निकाल दी है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय सियासी उड़ान पर भी ब्रेक लग चुकी है। यानी कि केजरीवाल सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। हर राज्य में पार्टी का विस्तार हो रहा था, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लग गई है। अब सबकी नजर केजरीवाल और उनकी पार्टी के सियासी भविष्य पर है। इसे लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। दरअसल दिल्ली की सत्ता की पूरी तस्वीर बदल गई है। 27 सालों से विपक्ष में बैठने वाली बीजेपी अब सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज रहेगी। आम आदमी पार्टी 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही है और पहली बार विपक्ष में बैठेगी। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल विपक्षी नेताओं को मार्शल के जरिए बाहर निकलवा देते थे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता इस चुनाव में हार गए हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि गोपाल राय और आतिशी चुनाव जीते हैं, संभावना है कि इन्हीं दोनों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जो भी विपक्ष का नेता बनेगा, उसे सरकार को लगातार घेरते रहना होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अब केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं। उसी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को करारी मात खानी पड़ी है, तो ऐसे में अब उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े होंगे। केजरीवाल की पूरी राजनीति जिस विकास मॉडल पर खड़ी हुई है, वह विपक्ष के सवालिया निशान पर खड़ी नजर आएगी। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही चुनाव नहीं हारी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सीट गंवाने के साथ ही अब इसका सीधा असर पंजाब पर भी पड़ेगा। साथ ही इंडिया गठबंधन के जो दल कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, वो फिर से दूरी बनाते नजर आएंगे। आपके विधायकों को बचाए रखने की चुनौती। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में रहते हुए केजरीवाल को अपने विधायकों को बचाए रखना मुश्किल पड़ रहा था, और अब विपक्ष में रहते हुए उन्हें साधे रखना और मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह कोई विचारधारा नहीं है। इसका गठन सत्ता में आने के लिए हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना एक चुनौती है। साथ ही आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हुआ था, लेकिन अब केजरीवाल उन्हीं आरोपों में घिरते हुए नजर आए हैं। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे और कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में आ गई। आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी दूसरे दल को घेरना आसान नहीं है। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वो जनता की अदालत में खुद को साबित करेंगे। इस पर अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और ऐसा लग रहा है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब उसके फैसले पर इन नतीजों से मोहर लग गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना,
व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूं, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे।